हाय फ्रेंड्स, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है? कहीं ना कहीं हम लोगों को चॉइसेस होता है जॉब का, है ना। हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जॉब जो होता है ये कहीं ना कहीं से हम लोगों को पता चलता है। देखिए, दो तरीके से पता चलता है। एक, कोई हमारा जो जान पहचान का होता है वो हमें बता देता है कि हाँ, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है ना। या मतलब ये स्कूल में ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या कोई ऐसा भी होता है जो बताता है कि हाँ, हमारी कंपनी में, कोई कहता है कि हमारी कंपनी में एक क्लर्क का पोस्ट खाली है या मतलब स्टेनो का पोस्ट खाली है, आप अप्लाई करो। अच्छा, उस समय आपको समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, आप एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख करके लाओ, है ना। आप डायरेक्ट खड़े हो जाओगे तो जॉब तो मिलने वाला है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख करके वहां जमा करना पड़ता है। और उसी समय हम लोगों को, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपने पढ़ा नहीं है, बट क्या ना कि आपको लगता है कि कुछ एग्जैक्ट पता चलता है कि हम एग्जैक्ट लिखते कि हमारा सिलेक्शन हो जाता, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता अगर एक बार लेटर हमारा मतलब हम अप्लाई करते और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरह के लेटर को किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, देखिए। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जॉब के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। मान लीजिए टेलीग्राफ हो, स्टेट्समैन है, वहां से जो मतलब जहां एडवर्टीजमेंट रहता है, क्लासिफाइड एरिया रहता है, वहां पर जॉब के लिए ऑलरेडी दिया रहता है कि इस फॉर्म में, इस कंपनी में, या एमएनसी, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, वहां पर मतलब जो है ना जॉब के लिए ऑफर्स दिया रहता है। तो हम लोग वहां से पढ़ते हैं, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, जॉब एप्लीकेशन लेटर को कैसे लिखेंगे, आज मैं इसी विषय पे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग अगर, देखिए, दो तरीका है। न्यूज़पेपर से अगर हम लोगों को पता चला है तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू द एडवर्टाइजर, क्योंकि वो एडवर्टाइज किया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं टू द एडवर्टाइजर, है ना, क्योंकि वो एडवर्टाइज किया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि इनको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो पोस्ट के हिसाब से उनको आप एप्लीकेशन करोगे डायरेक्ट लिख करके। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं टू। अच्छा, टू के बाद कभी भी कॉमा नहीं करते, ये याद रखिएगा, टू के बाद कॉमा नहीं होता। और द मैनेजर, है ना, जनरली हम लोग मैनेजर को ही अप्लाई करते हैं। ओके, द मैनेजर, कॉमा, मैनेजर के बाद क्या हुआ? कॉमा। अगर मान लीजिए कोई स्कूल का है, टू द हेडमास्टर, कॉमा, टू द सेक्रेटरी, कॉमा, ये मतलब लिखा जाता है। ये पंक्चुएशन की बातें हैं। ओके, और फिर वो किस फॉर्म के, किस कंपनी के मैनेजर हैं, तो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी का नाम। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, ये कोई कंपनी है नहीं, मुझे पता नहीं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिखा है। आप लेकिन जहां अप्लाई करोगे उस कंपनी का नाम अवश्य मेंशन करोगे, जैसे बिस्क फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ओके, और ये उसका एड्रेस, उसका कुछ तो एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है एमजी रोड, कॉमा, दमदम, कॉमा, कोलकाता 110, फुल स्टॉप, है ना। ये जो होता है ना, ये बहुत परफेक्ट लिखना पड़ता है, सही तरीके से लिखना पड़ता है। ये पूरा मार्जिन को ना ध्यान रखना पड़ता है, एकदम लाइन से लिखना चाहिए, ये ना जैसे तैसे। देखिए, लेटर क्या होता है? लेटर वो होता है जहां आप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन माने थ्रू लेटर आप ही प्रेजेंट हैं, आपका बात वो वहां पर रख रहा है, आपको वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसको एकदम परफेक्ट वे में वहां पर देना चाहिए। उससे भी अगला जब पढ़ता है ना, तो वो आपके बारे में पूरा आइडिया लगा लेता है कि हाँ, ये कितना सिंसियर है, इनको अगर लेटर ही लिखने नहीं आता तो फिर ये मतलब हमारे जॉब के लायक तो है ही नहीं। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। ओके, तो ये पूरा हम लोग मार्जिन को सेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कोलकाता 110, फुल स्टॉप, यहां पर हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, किस लिए आप लिख रहे हैं, ये जो लेटर है आप किस लिए लिख रहे हो, कौन से जॉब के लिए लिख रहे हो, ये आप वहां पर मेंशन करोगे। तो मैंने यहां पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। जनरल वे में
क्लर्क के पोस्ट के लिए हमने यहां पर लिखा है। आप यहां पर जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट का नाम मेंशन करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क मैंने यहां पर लिखा। ओके, उसके बाद सर, है ना, इसी लाइन से एकदम, ये बात एकदम याद रखिएगा, एकदम ये लाइन से होना चाहिए। ओके, सर, सर के बाद कॉमा। अच्छा, पहला लाइन थोड़ा सा छोड़ करके स्टार्ट करते हैं। ओके, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आपके एडवर्टीजमेंट के जवाब में, जो एडवर्टीजमेंट कहां हुआ था, इन द टेलीग्राफ, कहां हुआ था, टेलीग्राफ में, मतलब मान लो मैंने यहां पर टेलीग्राफ मेंशन किया, आप जो न्यूज़पेपर होगा उसका नाम आप मेंशन करोगे, डेटेड कितने तारीख को, ये जरूर बताया जाता है कौन से डेट का न्यूज़पेपर था वो, तो 10/9/2022, 10/9 मतलब 10 सितंबर 2022, कॉमा, और अब आप अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, ये बात लिखेंगे, वहां पर बताएंगे, मेंशन करेंगे कि आई विश टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, मैं अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अपने आप को ऑफर कर रहा हूं, ठीक है ना, उस पोस्ट के लिए। ओके, अब क्या है, पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये जो हम लोग बता रहे हैं ना, इसके लिए तो हम लोग ऑलरेडी बायोडाटा उसमें डाल रहे हैं। सीवी जो होगा ना, वो आपसे डिमांड करेंगे लोग कि आप अपना सीवी जमा करो, माने कोई भी कंपनी वाले आपसे आपका सीवी जरूर मांगेंगे। एक तो मांगेंगे आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख कर लाओ, उसके बाद वो कहेंगे सीवी जमा करो। तो सीवी में हमारा पूरा डिटेल्स होता है, बायोडाटा जो भी हम लोग लिखते हैं ना, उसको पूरा डिटेल्स करेंगे। और सीवी यानी कि करिकुलम वाइटे, यानी कि बायोडाटा के ऊपर रिज्यूम जिसको बोला जाता है, उसका भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, किस तरीका से एक इंप्रेसिव सीवी तैयार किया जाता है, किस तरीका से एक इंप्रेसिव रिज्यूम तैयार किया जाता है, बायोडाटा तैयार किया जाता है, उसके लिए भी मैं वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, आप उसको अवश्य देखेंगे। ओके, तो मतलब सीवी में ही पूरा हम लोग डिटेल्स दे देंगे, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो पूरा पॉइंट रहेगा सीवी के लिए। ओके, लेकिन फिर भी कुछ अपने बारे में बताया जाता है, तो हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। पैराग्राफ जब चेंज किया जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो जहां से ऊपर वाला पहला लाइन शुरू हुआ है, ठीक उसी के नीचे से हर लाइन, जितना पैराग्राफ चेंज करेंगे आप वहीं से शुरू करोगे। एक जैसे एज फॉर माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, I have completed my graduation in 2021 from CU. मैंने 2021 में क्या कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। अगर आपने ऑनर्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, या जो भी है, आप अगर उसको माने स्पेशलाइजेशन किया करना चाह रहे हैं, स्पेशली कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। और क्या किया, एंड आई हैव गॉन थ्रू ए बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बेसिक कोर्स से भी मैंने कंप्लीट किया है, पढ़ा है। ओके, आई कैन कन्वर्स विथ कंसिडरेबल फ्लुएंसी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैं बातचीत कर सकता हूं हिंदी और इंग्लिश में किसी से भी फ्लुएंट वे में। ओके, क्योंकि देखिए इन सब चीजों को लोग देखते हैं, गौर करते हैं कि ये मतलब इसके लायक हैं कि नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं, दो तीन बातें तो जरूर वो जानना चाहते हैं थ्रू लेटर, तो हम लोग उसको बताएंगे, अब उसके बारे में और डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, द नेसेसरी टेस्टिमोनियल्स, देखिए टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स होता है, 10th पास, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह, जो भी मतलब हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएशन का, आप जो जो पढ़े हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट्स होता है उसी को टेस्टिमोनियल्स कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस लेटर के साथ उसको एनक्लोज करेंगे, मतलब उसके साथ अटैच करेंगे। ओके, तो वो बात उसमें मेंशन कीजिए, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि मैंने अपने अदर सर्टिफिकेट्स भी इसी के साथ सबमिट किया था, इसीलिए ये बात लिखना भी जरूरी होता है कि द नेसेसरी टेस्टिमोनियल्स, जो जरूरतमंद जो टेस्टिमोनियल्स हैं यानी कि अदर पेपर्स हैं, आर एनक्लोज्ड अलोंग विथ माय सीवी, इसके साथ मैं अपना सीवी भी, मतलब अपना करिकुलम वाइटे यानी कि बायोडाटा भी अपने साथ, इसी के साथ हम जमा कर रहे हैं, फॉर योर काइंड
कंसिडरेशन, आपके कंसिडरेशन के लिए। ओके, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करते हैं ना हम लोग, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे इस लेटर पर या हमारे मतलब हमारे ऊपर कंसिडर करें, हमको एज ए कैंडिडेट आप जरूर कंसिडर करें, आई होप। तो वही मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आई एम होपफुल दैट यू विल काइंडली कंसिडर ऑन माई एप्लीकेशन फेवरेबली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे फेवरेबली आप क्या करोगे, मेरे इस लेटर को कंसिडर करोगे एंड गिव मी ए चांस टू सर्व योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे चांस जरूर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, विथ रिगार्ड्स जरूर लिखेंगे, या थैंकिंग यू लिखते हैं ना हम लोग, थैंकिंग यू या विथ रिगार्ड्स लिख सकते हो, और नीचे में लिखेंगे योर्स फेथफुली और अपना नाम कॉमा दे करके अपना नाम। अच्छा, ये योर्स फेथफुली आप चाहो तो यहां भी मेंशन कर सकते हो और अपना नाम वही मेंशन कर सकते हो, दोनों जगह एक्सेप्टेबल होता है। देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये लाइन जो हमने यहां स्टार्ट किया है, आप चाहो तो एकदम मार्जिन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ये सारा लाइन यहीं से शुरू होगा, जो पैरा चेंज होगा वो इधर साइड में समझ में आएगा। तो ये दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। तो ये कब करते हैं हम लोग, एक्चुअली क्या होता है, ये हैंड रिटन है तो हम लोग ये सब में इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये कंप्यूटराइज्ड होता तो हम लोग सारा चीज हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे होते, इस टाइप से शुरू करते। यही फर्क होता है, सिर्फ कंप्यूटर और हैंड रिटन का ही यहां पर फर्क है और कोई फर्क नहीं होता। ओके, तो अब ये तो तरीका है कि मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू आपने समझ में आया आपको कि ये जॉब खाली है। अब मान लीजिए कोई बताया है, मान लीजिए कोई बोला है कि हाँ एक पोस्ट है आप अप्लाई करो, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सब कुछ वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा होगा, सिर्फ ये जो पहला स्टेटमेंट होता है ना उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे आई हैव कम टू नो, है ना, आप मेरे सेंटेंस को सुन लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, आई हैव कम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, मतलब एक बहुत ही विश्वसनीय सोर्सेज के जरिए, आई हैव कम टू नो फ्रॉम ए रिलायबल सोर्सेज दैट देयर इज ए पोस्ट, जो पोस्ट है क्लर्क इज वैकेंट इन योर ऑफिस, और तब जाकर के यहां पर लिखेंगे कि आई विश टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट केवल चेंज हो जाता है, बाद बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। ओके, तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन लेटर को लेकर के जो आपका कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर किया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, जितने दोस्त को ये सब प्रॉब्लम है सबको शेयर कर दीजिए। ओके, और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।